अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करोगे। हम दिनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका वीडियो का टाइटल है जी फेयरिंग हिज आर्मी मुनीर इंस्टॉल्ड बुलेट प्रूफ ग्लास। मेजरली राइट मेजर गोरावार की वीडियो जी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दो। मेरा नाम राणा मोहम्मद, मेरे साथ है मोहम्मद समीर खोखर। कल चक्लान इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। चीयर्स प्रोड्यूसर, संगीत की धुन बजा दीजिए। चीयर्स। बताओ प्रोड्यूसर, आज ठंड है यार। हाँ आज ठंड है ना? इस बार मतलब हाँ ये रूम अरे रूम नहीं, बाहर ठंड है, मतलब मौसम ठंडा है यार। मौसम तो ठंडा है। वो महेंद्र भाई की बात में एक्सप्लेन कर रहा था सर, मेरा ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था। मेरे को तो उन्होंने बताया किसने कि ये कमरा ठंडा है? अब गोपाल तो घुमा दो कहीं तो घुमा लो। खैर सर, मुनीर बड़ा कंफ्यूज है। क्या है वो मीम है ना कि हंसू की रो, समझ में नहीं आ रहा है। क्या हुआ? खुश है कि मेरा कराची दुबई बनेगा। हाँ, वो एक पढ़ी ना सर न्यूज़ की, जो यूएई कह रहा है कि जो कराची के पोर्ट्स पे कुछ हिस्सा ले रहा है, जो पीआईए का जो कंपनी खरीदी उसके कुछ स्टेक्स खरीद रहा है। तो मुनीर खुश भी हो रहा है। तब तक लंदन में उसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहा है, पॉसिबल उसके अटैक क्या वो चीजें आ जा रही हैं। करे क्या मुनीर? देखो सुनो, 3 बातें हैं सर नहीं तो 4 बता दूं, अगर 3 नहीं तो। बस एक ही सवाल पे सर 20 मिनट नहीं जाने चाहिए सर। ये देखो ऐसे बदतमीज लोग हैं, कह रहा है एक सवाल में 20 मिनट नहीं जाने चाहिए। सवाल ही ऐसे पूछता ओपन एंडेड कि मुनीर क्या करे, फिर मैं 2 मिनट में कैसे बता दूं मुनीर कैसे करे। ट्रिक यही तो है। अच्छा सर यार, टू बी वेरी ऑनेस्ट, इन सब से पाकिस्तान कई बार हमने दुबई बनने के ऐसे पाकिस्तानी हुक्मरानों ने पाकिस्तानियों को सपने दिखाए, ये हमने कई बार देखा है। दुबई बन जाएगा, लंदन बन जाएगा, ये बनाते रहते हैं। ये पाकिस्तान को कभी पाकिस्तान नहीं बना पाए, ये लंदन दुबई बनाते रहते हैं। हर दूसरे साल कोई ना कोई ऐसा चूरन बेचेगा, पाकिस्तान में इतना तेल मिलेगा कि हम लोग दूसरे लोगों को लोन देंगे। ये सब और सही भी है एक सेंस में कि क्योंकि पाकिस्तान के लोग जाहिल हैं, ज्यादातर पढ़े लिखे नहीं हैं, तो उनके लिए ये रेटरिक बहुत अच्छा है। रेटरिक कोई भी हो, रेटरिक कोई भी हो, देखो हर एक मुल्क अपने लोगों को गोली देता है। हर एक मुल्क के हुक्मरान अपने लोगों से थोड़ा बहुत झूठ, थोड़ा बहुत दाएं बाएं बोलते हैं, लेकिन वो किस लेवल का बोलते हैं उससे इंटेलेक्चुअल लेवल मुल्क का डिसाइड होता है। पाकिस्तानियों को कि ऊपर से फरिश्ते आए थे और रूहानी ताकतें आई थी ऑपरेशन सिंदूर के। अब पाकिस्तानियों को यह बता दो, एक्चुअली व्हेन अ साइंटिस्ट, अ न्यूक्लियर साइंटिस्ट सेज दैट ही इज गोइंग टू टेक आउट इलेक्ट्रिसिटी आउट ऑफ जिन्स and people believe him and he gets awarded by the government, then you know that you're looking at a country full of lunatics. उनको कुछ पैदल हो चुके हैं, दिमाग से बैल हो चुके हैं बिल्कुल। इस वाले मामले में कि मुनीर क्या करे, मुनीर कुछ नहीं करेगा। मुनीर अपना पैसा कमाएगा और मुनीर निकल जाएगा। बाजवा ने अपना पैसा कमाया, बाजवा निकल गया। रहील शरीफ ने अपना पैसा कमाया, रहील शरीफ निकल गया। तो इसमें कोई स्ट्रेस वाली बात नहीं है कि क्या होगा, कुछ नया नहीं होगा। तरीके अलग अलग हो जाएंगे, कई बार तो तरीके भी एक जैसे हैं इनके। और पाकिस्तानियों को यह बोला जाएगा कि तुम इस्लाम का किला हो और तुम ही सच्चे मुसलमान हो, और अरब अपने आप को बेच चुके हैं और यहूदियों के साथ हाथ मिला चुके हैं और जिहाद तुम्हें लड़ना है। बस यही फालतू की बातें जो होती हैं अनपढ़ लोगों की, जो जाहिल लोग होते हैं उनकी, ये पाकिस्तानी कौम को बता दिया जाएगा और पाकिस्तानी कौम खुश हो जाएगी। देखो इसमें इट्स अ विन विन फॉर एवरीबॉडी। आसिम मुनीर भी खुश, शहबाज शरीफ भी खुश, पाकिस्तानी कौम भी खुश। आप कितने में खुश होते हैं? आसिम मुनीर कहता है कि मुझे $500 मिलियन चाहिए, मैं उसमें खुश हो जाऊंगा, ठीक है। शहबाज शरीफ कहता है कि 500 मिलियन तो मैं कमा लूंगा लेकिन मुझे प्रधानमंत्री की कुर्सी पर बैठा रहना है, वो उसमें खुश हो जाएगा। जरदारी कहेगा कि भैया देखो यार, आसिफ अली जरदारी तो फुका हुआ कारतूस है, उसके बस का कुछ है नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट हाउस में बैठे बैठे अपना 10% कमाता रहेगा, वो उसमें खुश है। पाकिस्तानी कौम इसलिए खुश है क्योंकि गजवाए हिंद करेंगे, काफिरों को मारेंगे और ये करेंगे और जेरूसलम पहुंच जाएंगे और वहां पे इस्लाम का झंडा फहराएंगे। ये सारी की सारी अलिफ लैला की कहानियां, उनकी आवाम खुश। तो पाकिस्तान का हैप्पीनेस इंडेक्स का असली राज ये है भाई, एवरीबडी इज हैप्पी इन पाकिस्तान,
है ना, एवरीबडी इज हैप्पी। ये जो आए हैं यूएई के जो प्रेसिडेंट आए थे, एमबीजी आए हैं, अभी चले गए वो, वहीं से उसके बाद रहीम यार खान चले गए। तो ये शिकार विकार के लिए आते हैं। तो क्या हुआ कि आए वो पर्सनल विजिट पे आए, इन्होंने करोड़ों रुपए खर्च कर दिए, झंडे वंडे लगा के, पूरा इस्लामाबाद लॉकडाउन कर दिया, स्कूल की छुट्टी, ऑफिस की छुट्टी। वो बंदा नूर खान पे आया था और नूर खान से चला गया ये रहीम यार खान, कहानी खत्म हो गई। खान टू खान उसका ट्रांसफर हो गया, वो गया ही नहीं इस्लामाबाद। ये लोग ऐसी बावले बने जा रहे हैं कि ऐसा हो गया और फिर वैसा हो गया और फिर ये हो गया फिर वो हो गया, और सबको अपने को चूरन दिखा। और पता है क्या बोला है पाकिस्तानियों को? आईटी में इन्वेस्टमेंट होगी। आईटी के लिए टैलेंट चाहिए, इन्वेस्टमेंट बाद में होती है बेवकूफों पाकिस्तानियों। आईटी के लिए पहले हुनर चाहिए, दिमाग चाहिए, इन्वेस्टमेंट तो हो ही जाती है। जिस देश को, अगर कल यूएई को यह पता लग गया कि पाकिस्तान में आईटी का बहुत टैलेंट है, इन्वेस्टमेंट तो शेख आएगा यार 10 अरब डॉलर लेके, शेख आएगा 10 अरब डॉलर। भारत ने, ऐसा नहीं कि भारत में पहले आईटी रेवोल्यूशन आया, नहीं, पहले भारत में आईआईटी बने, पहले भारत के इंजीनियर्स ने दुनिया भर में अपना लोहा मनवाया, डंका बजा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट आई। ये जाहिल के बच्चे क्या सोचते हैं पाकिस्तान में कि सबसे पहले शेख चेक काट के दे दे, हम घर जाएं, निहारी खा लें, बिरयानी खा लें, कोरमा कबाब खा लें, ठीक है, ये गाय भैंस कुत्ता बिल्ली सब कुछ खा लें, उसके बाद हम खुश हो जाएंगे, उसके बाद हम देखते हैं फिर आईटी की इन्वेस्टमेंट। नहीं, पहले आपके पास टैलेंट होना चाहिए। टैलेंट है नहीं तुम्हारे पास। हैव यू एवर हर्ड ऑफ somebody from Pakistan doing very well in the field of IT or anywhere? इनको आईटी का है। फिर ये कह रहे हैं इंफ्रास्ट्रक्चर, शेख क्यों बनाएगा पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर? चाइनीज ने बनाया, चाइनीज से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर तो दुनिया में कोई नहीं बनाता। भारत से भी बहुत आगे है, अमेरिका से भी बहुत आगे है इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में, राइट? कैन वी डाउट दैट? नो, नेवर सर। यू कांट डाउट दैट। चाइनीज ने बनाया, उनके नाक से खून निकल गया, उन्होंने बोला पागल लोग हैं यार ये कह रहे हैं कि शेख आएगा। अब शेख क्यों आएगा? ये पाकिस्तानियों ने अपनी कौम को कभी नहीं समझाया कि कोई इन्वेस्टमेंट कब करता है। इतना एजुकेटेड नहीं है वो लोग। शेख आएगा क्यों? क्योंकि मुसलमान है। इनको यही नहीं पता कि मजहब एक अलग चीज है, बिजनेस एक अलग चीज है। मुनाफे में भाई अगर सिर्फ मजहब होता तो इतने पाकिस्तानी जो समझते हैं, ये सारे मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, पाकिस्तानियों की बात कर रहा हूं, ये लंदन जाके क्यों सेटल होते हैं? वो तो ईसाइयों का मुल्क है। अमेरिका जाके क्यों सेटल होते हैं? ईसाइयों का मुल्क है। तो ये सिर्फ जो गरीब जाहिल पाकिस्तानी है उनको चूरन खिलाने वाला मैटर है। ये देखो मैंने 3.5-4 मिनट में खत्म कर दिया। हल्ला मत करना तुम ज्यादा। 5 मिनट से ज्यादा हो गए। 5 मिनट हो गए। ये मेरे खिलाफ साजिश है। मेरे साथ अन्याय हुआ है। मेरे खिलाफ साजिश है सर। आप बोला लाहौरियों की साजिश है। आपने बोला ना कि वो परतर शिकार पे आया, तो मेरे को एक इमेज आई, काश मैं वो एआई से बना सकता, लेकिन आई थिंक नहीं बनेगी। इतने तो मैंने कहा था कि यहाँ पे सेब मुनीर रख के खड़ा है, शहबाज खड़ा है, जरदारी भी खड़ा है, जब वो नयान सा वो एमबी से कह रहा है कि कौन से पे मारूं मैं और नीचे कहाँ पर है सब। तुम्हें इसकी स्टोरी पता है? ओरिजिनल सेब वाली एक मूवी का है ना मूवी का नहीं है। अरे मूवी का नहीं, दिस इज अ स्टोरी ऑफ विलियम टेल। अच्छा। विलियम टेल एक धनुर्धर हुआ करता था एक जमाने में, उसके पास क्रॉसबो थी। वो बड़ी लंबी कहानी है। दिस इज, ये सर पे सेब रख के मारना, दिस इज स्टोरी ऑफ विलियम टेल। ओके। हाँ, ये बहुत पुरानी कहानी है। एनीवे, छोड़ो और बताओ। आपने कहा कि सर पाकिस्तानी जो है वो जाके शिफ्ट हो रहा है, सेटल हो रहे हैं अलग अलग देशों में। टैलेंट है चाहे नहीं है वो तो अलग चीज है, लेकिन पाकिस्तान में बहुत बड़ा ब्रेन गेम चल रहा है। आसिम मुनीर ने अगस्त में कहा था कि जो पाकिस्तानी बाहर जाते हैं वो ब्रेन नहीं, वो ब्रेन गेन है। कुछ अनपढ़ बाहर गए तो करीब 5,000 डॉक्टर्स, 11,000 इंजीनियर्स, 13,000 अकाउंटेंट्स ये देश छोड़ चुके हैं पाकिस्तान। 7,27,381 पाकिस्तानियों ने ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट के लिए 2024 में रजिस्टर किया है। 6,87,246 लोग 2025 के नवंबर एंड तक। इशू वो नहीं है, इशू ये कि मुझे नहीं पता था पाकिस्तान में इतने इंजीनियर्स हैं। इनका इंजीनियरिंग से क्या लेना देना? और ये पता है नकली टाइप के होंगे जो प्राइवेट वाले जो होते हैं ना, कि पैसा वैसा दे दिया कुछ। क्योंकि मैं वही चीज कह रहा हूं यार, आपने कभी किसी पाकिस्तानी इंजीनियर को कुछ करते हुए देखा है? आपने किसके नाम आया? या आप कह रहे हो हजारों की तादाद में इंजीनियर्स गए हैं? जी, 11,000।
11,000 ये बेवकूफ बना रहे हैं पाकिस्तानी यार। 11,000 इंजीनियर ढंग के पाकिस्तान में हो ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल। वो तो जाहिलों का मुल्क है ये। ठीक जो उर्दू इनकी नेशनल लैंग्वेज है, ठीक से उर्दू नहीं बोल पाते ये लोग। ये इंजीनियरिंग क्या करेंगे? कार देता है। मुझसे कह रहा है पाकिस्तानी, आपके एक प्रधानमंत्री हुए थे राजीव गांधी। और मैंने बोला पागल के बच्चे, राजीव गांधी है वो। राजीव गांधी हुआ करते थे। हाँ ये नरेंद्र मोदी हाँ नहीं मोदी हाँ चलो ये तो नाम है, चलो आप नाम प्रोनाउंस नहीं कर पाते, ये उर्दू ठीक से नहीं बोल पाते यार। पाकिस्तानी कांट स्पीक उर्दू प्रॉपर्ली। ये सब नकली वाले जैसे इनके पायलट नकली थे ना। पाकिस्तान कहता था हमारे इतने पायलट हैं, फिर पाकिस्तान ये भी कहता था कि एमिरेट्स को हमने सिखाया, यू नो दैट एयरलाइंस एमिरेट, तो उसको हमने सिखाया, और हमने सिंगापुर एयरलाइंस को उड़ना सिखाया, और हमने इसको सिखाया। सारी बातें करते हैं। उसके बाद रिपोर्ट आती है कि इनके 70% पायलट जो है नकली हैं। वो हाँ जैसे वो नहीं होता कि पंचर की दुकान में कोई होता है या मैकेनिक की दुकान में होता है छोटू, पता लगा उसी का चाचे का भतीजा है, वो वहीं पे चाचे के अंडर सीख रहा है वो पाने से। इंजीनियर पाकिस्तान से गए हैं। बस यही इंजीनियर पाकिस्तान से। मैं बता रहा हूं कोई इंजीनियर नहीं, झूठ बोलते हैं। पाकिस्तान में ढंग का इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं है। वरना आप देखते किसी फॉर्च्यून 500 कंपनी में कोई सीनियर लेवल पे कोई पाकिस्तानी होता, कोई टेक फील्ड में कुछ कर रहा होता, हम कहते कि यार चलो ठीक है मैकेनिकल इंजीनियर है, फोर्ड का कोई सीईओ है, या एक ही इंजीनियर है जो पाकिस्तान में मरा, जो कि बहुत फेमस है, ओसामा बिन लादेन। दैट इज इट। यू हैव गेस्ट राइट प्रोड्यूसर। तो मैं 5 पॉइंट फौरन देता हूं। आपने एक ही पाकिस्तान में इंजीनियर था जो कि बड़ा फेमस हुआ, नॉट पाकिस्तानी बट डाइड इन पाकिस्तान, दैट इज ओसामा बिन लादेन। ही इज द मोस्ट फेमस। देखिए सर, पाकिस्तानियों का टेक्नोलॉजी से 21वीं सदी से क्या, ये सब झूठ है। डॉक्टर वॉक्टर, एक बात बताओ, पाकिस्तान में इतने डॉक्टर हैं, ठीक है, आप कितने डॉक्टर हैं? 5,000 डॉक्टर छोड़ के गए हैं। एक बात बताओ, फिर ये जाहिल भारत का वीजा क्यों लेते हैं इलाज करवाने, जब तुम्हारे खुद के डॉक्टर हैं तो? नहीं, तुम्हारे 11,000 इंजीनियर है, तुम्हें चाइनीज क्यों चाहिए सड़क बनाने के लिए? मैं पूछ रहा हूं तुमसे, तुम्हारे इतने हैं जी, इतने इंजीनियर गए, इतने इंजीनियर को प्लम्बर टाइप के हैं ये, इनके कोई इंजीनियर नहीं, झूठ बोलते हैं। छोटू पाना लाना तो पाकिस्तानी ओ कह रहा कि ये इंजीनियर है। एक जमाने में जो मोबाइल रिपेयर करता ना, बहुत पहले कह रहा मोबाइल इंजीनियर, उसने लिख रखा था मोबाइल इंजीनियर। वो कुछ नहीं, खोल के मोबाइल अंदर से ये पाकिस्तान में यही हो रहा है। मैं बता रहा हूं, इफ दे हैव सच ग्रेट क्या हुआ मोबाइल पे सर एक मीम चलता है, मुझे याद आ गया। अरे तुम चुप रहो, मीम सुनो। अगर इनके इतने इंजीनियर हैं पाकिस्तानियों के, तो उनको सड़क बनाने के लिए चाइनीज क्यों चाहिए? ये वैसे वाले हैं सर, वो बुलेट के पीछे रिक्शा जुड़ा हुआ है, अजीब सी गाड़ी बना दी। हाँ इसमें माहिर है। हाँ, और दूसरी एक बात बताओ यार, इनके बड़े इंजीनियर्स हैं पाकिस्तान में, 11,000 इंजीनियर बाहर जाना चाहते हैं, ये डैम क्यों नहीं बना पाए अपना? मैं सवाल, भाई आप अगर आपके मुल्क में टैलेंट है तो आप काम क्यों नहीं कर पा रहे? और ये सब के सब इसमें जो सबसे नीचे होगा वो दुबई जाएगा, और जिसके चांसेस बड़े अच्छे हैं, मैं टैलेंट की बात नहीं कर रहा, टैलेंट सब में जीरो है, लेकिन जिसकी किस्मत चमक गई, सारे के सारे गोरे देश जाएंगे, और जिसको कहीं नहीं मिला वो दुबई यूएई कहीं पे चला जाएगा। बिकॉज एम देखो, देर इज नो टैलेंट इन पाकिस्तान। कुछ होंगे मुट्ठी भर लोग, विच यू कैन काउंट ऑन द फिंगर्स ऑफ 2 हैंड्स, इससे ज्यादा नहीं है। पाकिस्तान हैज गॉट नो टैलेंट एट ऑल। सर 13,000 अकाउंटेंट्स भी हैं। हाँ, वो हो सकते हैं पाकिस्तान में, क्योंकि जिस लेवल पे फ्रॉड होता है बॉस, अकाउंटेंट 13,000 हो सकते हैं, कागजों में हेर फेर करना। तो दोस्तों एक बात बताओ, ये कह रहे हैं कि इतने अकाउंटेंट हैं, इनके कितने हजार गए? 13,000 अकाउंटेंट। अब आप जरा स्क्रीन पे ये दिखाओ कि कितने पाकिस्तानी टैक्स देते हैं। इनके अमीर लोग, ये अकाउंटेंट किसकी अकाउंटिंग कर रहे हैं यार? टैक्स लोग देते नहीं है, पूरी इकोनॉमी ब्लैक में चल रही है इनकी, कर्जे ये लोग बाहर से ले रहे हैं, बिना कर्जे के शाम को सालन के साथ रोटी नहीं खा सकते। ये अकाउंटेंट कौन पैदा कर रहा है, किस चीज के लिए पैदा कर रहा है? देखो, ब्रेन ड्रेन सब होता है, बिल्कुल होता है। क्या भारत से इंजीनियर्स, डॉक्टर, क्योंकि हमारे असल में इंजीनियर्स हैं। फॉर एग्जाम्पल सुंदर पिचाई का आपने नाम सुना होगा, ये रियल लोग हैं। दीज आर रियल पीपल हु डू रियल स्टफ, एंड आई हैव ऑल द रिस्पेक्ट फॉर पीपल हु यू नो द सेमी स्किल्ड पीपल एंड ऑल। अगर कोई प्लम्बर भी है तो यार आप उसके बिना काम नहीं कर सकते, आपको चाहिए तो चाहिए, आपको इलेक्ट्रिशियन चाहिए तो चाहिए, लेकिन इलेक्ट्रिशियन को आप इलेक्ट्रिकल इंजीनियर तो ना बोलें यार। ये पाकिस्तानी, ये सब झूठ। एक प्लम्बर है, कौन, क्या नाम है? हाँ जुनैद है मेरा, जुनैद, आजकल से तू इंजीनियर जा।
इनके पायलट नकली हैं भाई। मैं कोई मजाक, डोंट थिंक आई एम ट्रोलिंग। इनके पायलट, आई होप वी आर गोइंग टू शो इट ऑन द स्क्रीन, इनके सारे के सारे पायलट नकली हैं। किसी ने 10th पढ़ाई करी, किसी ने 12th पढ़ाई करी। अपने चाचा, मैंने क्यों बोला कि अपने चाचा के साथ सीख रहा है? आपको पता है कैसे सीखा इनके पायलट्स ने प्लेन उड़ाना? चाचा ने पुल लगवाई 13वीं, तो बोला ठीक है, लड़का थोड़ी बहुत इंग्लिश के हाउ आर यू, हेलो, यस सर, गुड मॉर्निंग सर, इतना आता है। वो एक्चुअली अपने चाचा के साथ जहाज में चढ़ रहा है। उसने कोई कोर्स नहीं करा, उसने कुछ नहीं करा। चाचा को देख देख के 5 साल कॉकपिट में था, सीख गया जहाज उड़ाना। एक्चुअली पाकिस्तान में होता है। हाउ कैन यू, जिस देश में जिसके जो फ्लैग कैरियर है, फ्लैग कैरियर में पायलट आपके 50% से ज्यादा, 70 जितने भी परसेंट है, 70% या वॉट एवर द केस में भी, आपके 20-30 जितने भी परसेंट है, अगर आपके पायलट नकली हैं तो हम कैसे मान लें कि आपके इंजीनियर असली हैं? ये तो सिर्फ पायलट का निकला ना जी। पीआईए में इंजीनियर की नौकरी नकली सर्टिफिकेट पे नहीं लगी होगी क्या? नहीं लगी होगी। या मेंटेनेंस क्रू की नकली उस पर नहीं लगी होगी एकदम। तो ये जो असली जा रहे हैं, ये वहां पे हर चीज नकली है पाकिस्तान में। पाकिस्तान खुद नकली है सर। ये वाला सिस्टम मैंने सुना था कि हमारे यहाँ जो ट्रक वक वाले होते हैं, चाचा ट्रक चलाते हैं, भतीजा कुछ नहीं कर रहा था, चल ड्राइवरी सिखा देते हैं, वो क्लीनर बन गया, तो धीरे धीरे वो क्लीनर बन गया, वो साफ करते करते उसने भी ट्रक। यही है यहाँ पे पायलट, यही हुआ है। उड़ते उड़ते चाचा कह रहा बेटा पीआई का आगे का शीशा साफ कर। दे हैव डन दैट, नॉट कि उड़ते उड़ते साफ कर लिया शीशा, बट हाँ, उसको बोला कि तू बैठ वहां पे। वो बैठता है, वो बैठते बैठते 5 साल बैठा रहा। उसने बोला चाचा आज आपका भतीजा चलाएगा। उसने बोला ठीक है, चाचा को पायलट पे बैठ गया, ये चला रहा है यहाँ पे। धीरे धीरे धीरे, हाँ बेटा पुल ये कर, ये गेज चेक एक। अब यार अगर भैंस को खूंटे पे बांध दोगे 5 साल, तो उसको भी पता है कौन सा खूंटे पे बनना है, राइट? ये करते हैं लोग यार, दैट इज व्हाट दे डू। ये इसको भी टैलेंट बता देंगे कि 5 साल में सीख तो गया। Everything is नकली. That entire nation is fake. It's fake news. Fake बात तो news. सही सर। Very strongly. It's fake news. तू सबको फेक न्यूज बोल देता है भाई। मलेशिया, सऊदी अरबिया, ईरान और कई सारे गल्फ कंट्रीज हैं जिसमें, और कुछ ताजिकिस्तान, ऐसे कई देश हैं सर जो पाकिस्तान से, जिन्होंने बहुत बड़ी डील की है, और पाकिस्तान बहुत खुश है कि हमारा एक्सपोर्ट बढ़ने वाला है। क्या एक्सपोर्ट करेगा? मीट और चावल। मीट और चावल, सीधा बिरयानी बना के एक्सपोर्ट कर। मीट और चावल का क्या कर रहा है? डायरेक्ट फिनिश प्रोडक्ट्स नहीं, उसमें भी रॉ मटेरियल भेज रहा है पर पाकिस्तान, देखो मैं एक बात बताऊं, पाकिस्तान खुद चावल इंपोर्ट करता है। पल्सेस जो है, राइस, पल्सेस, व्हीट, पाकिस्तान खुद इंपोर्ट करता है। तो ये पाकिस्तान क्या करेगा? ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं आज बता दूं पाकिस्तान का अशराफिया क्या कर रहा है। ये पाकिस्तान एक एग्रीकल्चरल सोसाइटी है, वहां पे 60 to 70% पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग फॉर देयर लाइवलीहुड। अब पाकिस्तानी क्या करेंगे? जो पाकिस्तान में चावल बनता है या उगता है, रादर उगता है, इन सब को ये लोग कर देंगे एक्सपोर्ट। ठीक है, जान एक्सपोर्ट। अब एक्सपोर्ट कंपनियां करेंगी तो ये बड़े बड़े लोग, शरीफ खानदान और जरदारी खानदान, ये इस पे मोटा कमीशन लेंगे। उससे क्या होगा? स्केर्सिटी बढ़ेगी चावल की, चावल के दाम बढ़ेंगे। जो चावल 60 रुपए किलो आ रहा था या 80 रुपए किलो आ रहा था, अब वो 250 रुपए किलो हो जाएगा। आपको क्यों लगता है कि पाकिस्तान में चीजों के दाम बढ़ जाते हैं? कहते हैं कि टमाटर इतना हो रहा है। ये डिमांड एंड सप्लाई में खेलते हैं, चाहे वो अफगानिस्तान ने बंद कर दिए हो या खोल दिए हो। ये सारे के सारे लोग आम पाकिस्तानी को चूना लगाते हैं। किसी और मुल्क में देखा है आपने? किसी और मुल्क में देखा है टमाटर 800 रुपए किलो हो गया? अबे कैसे हो सकता है यार? ये क्या करते हैं? इतने पागल हैं ये लोग। ये पागल नहीं है, दे आर दैट वे, बट इनको फर्क नहीं पड़ता कि आवाम मर जाए। अभी रिपोर्ट यह है कि पाकिस्तान सप्लाई करेगा। अब ये आवाम को कैसे बेचा जाएगा कि देखो हम इंडिया को हराने वाले हैं, इंडिया किसी भी वक्त हार सकता है, किसी भी दिन खुशखबरी आ सकती है। ये सब लोग है करके अपने आवाम को बेवकूफ बनाएंगे। ऑलरेडी बेवकूफ हैं, उनको थोड़ा सा और चूना लगा दो, उसको लगा कि हम इंडिया के आगे निकल गए। पाकिस्तान में जो चावल पैदा हो रहा है उसको भेजेंगे तजाकिस्तान, फलाना स्थान, ढिमकास्तान। ठीक है, उसमें कमीशन खाएंगे ये लोग, जाहिर सी बात है। अब अगर शरीफ की एक फैमिली, मैं शहबाज शरीफ की बात कर रहा हूं, नवाज शरीफ की बात कर रहा हूं, मैं जरदारी की बात कर रहा हूं, या फौजी फाउंडेशन को ले लो जो फौजी कर रहे हैं, उनकी जो कंपनी है वो जब चावल बेचेगी जी,
तो वो कंपनी चावल उगाती तो नहीं है ना, उगाएगा तो काश्तकार, उगाएगा तो फार्मर जो किसान है, किसान नहीं तो उगानी है यार, वो फौजी थोड़ा ना कर्नल साहब वहां पे हल जोत रहा है। अब ये जो उगाएगा इसको एक अमाउंट मिलेगा, ये उस कम अमाउंट में खरीद के बाहर मोटे अमाउंट में बेचेंगे, ये उसका फायदा लेंगे, फिर पाकिस्तान में चावलों का दाम बढ़ेगा। तो जिन लोगों ने होर्डिंग कर रखी है पहले से, जिनके बड़े बड़े गोदाम हैं जिसके अंदर चावल भरा है, वो मोटे दामों में मार्केट में वो करेंगे, वहां से फिर भी कमी हो जाएगी क्योंकि आपने तो बाहर बेच दिया है। तो 3 लेवल पे पैसा कमा रहे हैं लोग। पहला पैसा कमा रहे हैं बाहर भेजने का पैसा कमा रहे हैं, दूसरा पैसा कमा रहे हैं जो होर्डिंग वाले, यानी कि टमाटर इतने का हो गया, प्याज इतने का, चावल इतने का हो गया, उसका कमा रहे हैं। तीसरा, जब बहुत हाई तौबा हो जाएगी तो प्राइसेस को स्टेबलाइज करने के लिए पाकिस्तानी गवर्नमेंट इंपोर्ट करेगी चावल। भाई लोगों को तो खिलाना है आपको, तो फिर आप बोल नहीं साहब ये तो क्या हो गया, चावल जो 60 रुपए का था वो साहब 500 रुपए का हो गया 500। अब ये तो गलत है, ये लोग सड़क पे आ गए, पत्थर वत्थर मारेंगे, जो भी करेंगे। अब सरकार प्रेशर में आएगी, फिर वही लोगों को बोलेगी जिन्होंने बेचा था ना कि बेटा एक काम कर, अब तू खरीद ले। अब ये लोग कहीं से जाएंगे, चावल लेकर आएंगे, उसमें मोटा कमीशन कमाएंगे, फिर बाजार में बेचेंगे। इसीलिए इस वाले मिनिस्टर का नाम भी दिया गया है, राना तनवीर हुसैन है सर उसका नाम। मैं अभी पढ़ में लगा, फेडरल मिनिस्टर फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एंड रिसर्च। कमीशन कैसे कमाना है रिसर्च करके बताओ। नहीं, ये पाकिस्तान में बहुत पुराना गेम है भाई, बहुत पुराना गेम है पाकिस्तान में। जो मुल्क कहता है कि, मुझे एक बात ये समझ में नहीं आई, जो मुल्क ये कहता है कि हमारे यहाँ मिट्टी बड़ी जरखेज है, फर्टाइल है, हमारे यहाँ पानी की कमी नहीं है, हमारे यहाँ मौसम इतने दिए हुए हैं और अल्लाह ताला ने हर एक किस्म का मौसम बख्शा है और पाकिस्तान में किसी चीज़ की कमी नहीं है और पाकिस्तान के वसाइल बहुत ज़्यादा हैं। यही तो स्टोरी इन्होंने पाकिस्तान स्टडीज़ में पढ़ी है कि हमारे इतने मौसम होते हैं और ये है और सबसे अच्छा है और सब कुछ है। तो तुम टमाटर अफगानिस्तान से क्यों मंगाते हो बे? मतलब ये झूठ भी बोलते हैं, फिर सामने जो सच है इनको वो भी समझ में नहीं आता। ऐसी नस्ल चाहिए आपको, ऐसी कौम चाहिए जिसको आप ऑपरेशन सिंदूर के बारे में झूठ बोलना है। वो ये नहीं पूछ रहे कि अगर पाकिस्तान स्टडीज में ये पढ़ाया है कि यहाँ पे इतने सीजन होते हैं और किसी चीज की कमी नहीं है और अल्लाह ताला ने सब कुछ पाकिस्तान को ही बख्शा है, तो बेटा एक बात बताओ, तुम अपने टमाटर अफगानिस्तान से क्यों लेते हो? और जब अफगानिस्तान टमाटर बैन कर देता है या बंद कर देता है भेजना, तो 600 रुपए 800 रुपए के 700 रुपए के टमाटर क्यों हो जाते हैं? कभी किसी ने नहीं पूछा, बस बख्शा है बख्शा है बख्शा, वो लूप पर चलता है इनका मामला। मुनीर को अननोन गनमैन दिख गया सर, लेकिन अपने ही कमांडर्स में, वो बुलेट प्रूफ वाला। क्या करेंगे अभी? देखो मैं एक बात बताऊं तुम्हें, गलती मुनीर की नहीं है। इंडिया में काफी लोग ट्रोल कर रहे हैं मुनीर को, लेकिन सच्चाई कुछ और है जी। देखो, सच्चाई ये है कि अगर पाकिस्तानी आर्मी चीफ का टेन्योर 3 साल का है, आपने उसको 5 साल का कर दिया और फिर आपने बोला कि ये ही विल अगेन, हाँ, ही कैन एक्सटेंड इट बाय 5 more years। आपने कितने लोगों का नीचे करियर बर्बाद कर दिया। यही मुशर्रफ ने करा था, यही जिया ने करा था, यही आयूब खान, या ये सब यही करते आए हैं। तो वो जो डिक्टेटर है वो अपने लोगों के सामने भी हर समय डरेगा, उसको खौफ होगा कि यार कोई निपटा ना दे मुझे। आप जब किसी के साथ बुरा करते हैं तो आपके दिल में एक होता है ना, एक कॉन्शियस होता है जो कहता है कि नहीं यार ये मारेगा, मैंने इसके साथ गलत करा है, पलट के वार करेगा, तो आप बच के रहते हैं। यही तो हो रहा है। अपने कमांडर्स के सामने बैठो, फौजियों के सामने बैठ के आप बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठे हो, क्यों? क्योंकि आपने उनका बुरा करा है। अगर ये सिर्फ ये कहता कि मैं फील्ड मार्शल बनूंगा, एक नई पोजीशन क्रिएट हो रही है, फील्ड मार्शल की पोजीशन क्रिएट हो रही है, रिपोर्टिंग डायरेक्टली टू द प्रेसिडेंट और द प्राइम, व्हाटएवर द केस में भी, और 3 चीफ मेरे नीचे रहेंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, कोई दिक्कत नहीं होती। इसने क्या करा, बोला कि मैं आर्मी चीफ बना रहूंगा। और पाकिस्तान में नया नहीं है बाय द वे, पाकिस्तान में पहले भी तख्ता पलट करने की कोशिश करी है फौजियों ने। मैं बहुत पहले की बात कर रहा हूं, जहां पे आर्मी, नेवी, एयरफोर्स वालों ने मिलके एक तख्ता पलट करने की कोशिश करी थी और उसकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी ज़ियाउल हक ने करी थी।
अच्छा। जियाउल हक ने उनकी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी करी, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी और जियाउल हक ने उनको मॉरल लेक्चर भी दिया। क्या तुम सिविलियन सुप्रीमेसी का मतलब नहीं समझते? क्या तुम संविधान का, कॉन्स्टिट्यूशन का, आइन का मतलब नहीं समझते? वही जियाउल हक ने इनको लेक्चर दिया और कुछ सालों के बाद उसी ने तख्ता पलट कर दिया। रिवर्स रिएक्शन। रिवर्स रिएक्शन हो गया। तो ये पाकिस्तान में कोई नई बात नहीं है। हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, परवेज मुशर्रफ को मारने की जो साजिश करी गई थी वो एयरफोर्स वालों ने करी थी। मुझे वो याद आया, मुझे लगा कि आप उसी का एग्जांपल देने जा रहे थे। परवेज मुशर्रफ को मारने की साजिश जो करी गई थी पाकिस्तानी एयरफोर्स के लोगों ने करी थी, सर्विंग पीपल ऑफ द पाकिस्तानी एयरफोर्स, रिटायर्ड नहीं, सर्विंग। उन्होंने बोला कि आर्मी चीफ को निपटा दो। तो पाकिस्तान में बड़ी कॉमन चीज है ये। वो अपने ही बंदों के सामने बुलेट प्रूफ ग्लास के पीछे बैठेगा, दैट्स अंडरस्टूड यार। उसको डाउट है अपने लोगों पे, किसी भी दिन कोई मार सकता है उसको, है ना? हो गया, चलो ओके भैया, राम राम, जय श्री राम। जी सारी वीडियो ही जो है वो राणे पे इंजीनियर का जिक्र आया है, राणा था बीच में, वो चावलों का जिक्र आया बीच में, मैं हंस रहा था। ये बीच में कह रहा था कि भाई वो चावल हमारे पास तो है, हमें टेंशन नहीं है, हमारे यहाँ मैंने कहा माफिया यही स्टोर करेगा। बहरहाल चीजें इन नॉर्मल वे, रफ वे में डिस्कस हुई है, लेकिन थी रियलिटी। जिन लोगों का फर्स्ट ऑफ ऑल बात करूंगा, जिन लोगों का जिक्र हुआ कि भाई वो जो है इंजीनियर जा रहे हैं, डॉक्टर जा रहे हैं यहाँ से, और लोग ट्रैवल कर रहे हैं, यहाँ से निकल रहे हैं, भाई इन्होंने भी अपना जो कह लें कि एक जो है पॉइंट ऑफ व्यू रखा है मेजर साहब ने, वो उनका भी ठीक है अपनी जगह पे। और हमारी थॉट भी इन अ पर्सनल वे मैं कहूँ, अगर मैं किसी शोबे से रिलेटेड होता, मतलब पढ़ाई वाले है नहीं है, लेकिन अगर मतलब डॉक्टर होता, इंजीनियर या कुछ ऐसा, और वो हायर लेवल के ऊपर, तो भाई मैं भी अपने आप को प्रेफर करता कि यहाँ पे क्या है। ये मूवी में ही अच्छा लगता है, स्वदेश मूवी थी उसकी, शाहरुख खान की, कि वो नासा में काम करता था और जहाँ पे आके फिर उसने सोचा कि अपने लोगों के लिए कुछ करना चाहिए, और फिर वो उसने किया। ये मूवी में अच्छा लगता है, इन रियलिटी नहीं अच्छा लगता। ये सच है, ये हकीकत है। मैं जब देखूंगा कि फलां बंदा जो है वो भाई सेम फील्ड में है, सेम लेवल के ऊपर है, और भाई वो कमा रहा है, उसके पास घर है, गाड़ी है, वो सालों बाद वापस आता है और भाई अपना लाइफ जो है एंजॉय करता है। जो बाहर इंजीनियर सेट है ना, वो 6 महीने बाद भी आ जाते हैं, आते हैं। 2-3 महीने बाद भी चक्कर लगाते रहते मैं हैं। वही कह रहा हूँ कि जब मैं उनकी लाइफ को देखूंगा तो मुझे लगेगा यार मैं क्यों यहाँ पे गल सड़ रहा हूँ। मतलब मैं वही चीज है जो उसने पढ़ी है और मैंने भी पढ़ी है, और सेम कैटेगरी के हैं, सेम लेवल के हैं, तो भाई मैं क्यों नहीं अप्रोच कर सकता। मुझे भी एक अच्छी लाइफ चाहिए, और मुझे मसला ये है कि यहाँ नहीं मिल रही, यहाँ पे वो चीजें जो हैं वो नहीं है। इसकी खचे मारते ये इंजीनियर है, तो रोड का है ना, रोड का किया हुआ है, तो रोड में मांगने वाला नहीं, मीन्स के सिविल तो वो जो है, मैं जोक जरा पार्ट, लेकिन वो जो है मैं कहूँ कि उस लेवल के ऊपर इसने वो जो है किया। अब इसको पूछे कि आपके पास एक्सपीरियंस, कोई भी कंपनी में अप्लाई करेगा, बोलेगा जी सॉरी नो एक्सपीरियंस। वो बोलेंगे हाँ एक्सपीरियंस नहीं है, निकलो। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अदारा नहीं है कि जैसे ही जब वहां से इन्होंने डिप्लोमा लिया तो कह लें कि इनको प्रैक्टिस के लिए एक जो है एक इदारा बना हो, एक जगह बनी हो हर कैटेगरी में, कि यार वो उसके ऊपर वो थोड़ा बहुत अमल करके अपनी उस चीज को अपना सके, कि यार डिप्लोमा जो लिया है, हमने लिया है, इंजीनियर बन गए हैं, भाई उसके ऊपर अमल भी कर सकते हैं। अमली तौर के ऊपर जीरो है। पाकिस्तान में इंजीनियर हो या खोता हो एक ही बराबर है। तो बिल्कुल ठीक है। मैं सही कह रहा हूँ, जो फील्ड में काम कर रहे हैं मैं उनकी और बात कर बिल्कुल फील्ड में काम करने की बात ठीक है, हमारा अली भाई हमारे इंसान नहीं, है। मैं तो फील्ड में कर ही नहीं यार मेरे कजन भी थे, वो भी काम करते रहे, 15-15 साल का उनके पास एक्सपीरियंस है। अबे यार आज वो जो है वो यहाँ पे और काम कर रहे हैं। तो यही मसला है ना। अब वो क्या करेंगे, यहाँ पे क्या मिल रहा है जी, हमारा तो 60,000 नहीं बन रहा, हमारा तो 70,000, मतलब लाख के नीचे नीचे। ठीक है, और शादीशुदा भी हैं, बच्चे भी होंगे फिर, और फिर कहेंगे यार किस तरह लाइफ गुजरेगी। वहां अरब ममालिक में उन्होंने कैटेगरी सही बताई है, एग्जैक्ट बताई है, कि जिनके पास रिसोर्सेज ठीक होंगे वो भाई गोरों के मुल्क जो है वो वेस्ट में निकल जाएंगे, यूरोप में निकल जाएंगे, कहीं ना कहीं वो अप्लाई होगा। जो उससे नीचे हैं हमारे जैसे,
वो कोशिश करेंगे यार वो इधर उधर अप्लाई नहीं कर सकते, इतना मतलब पैसा नहीं है, तो अपने रिसोर्सेज के मुताबिक अरब ममालिक में अप्लाई करेंगे, ठीक है। और अगर उनमें एबिलिटी मौजूद है, उन्होंने जो डिप्लोमा लिया या कोर्सेज किए हैं वो एग्जैक्ट किए हैं, मतलब फर्जी नहीं है, तो भाई वो उनको वो अप्लाई करेंगे। और वो भी चाहते हैं भाई कि 4 से 5 लाख हम लें मंथली, फिर वो उनकी लाइफ जो है देख लीजिएगा चेंज होगी। यहाँ पे रह के वो नहीं कर सकते। एक माइंड सेट जो है वो इसीलिए बन चुका है पाकिस्तानी अवाम का, इन माई ओपिनियन, क्योंकि हम भी इसी में रहे हैं और हम ही इसी प्रोसेस से भी निकले हैं। हमने ये फील किया है इस चीज़ को, और अब भी करते हैं कि मतलब यहाँ पे गुजर बसर हो रहा है, लेकिन अगर मौका मिलता है तो भाई हम भी वेस्ट में निकलने की कोशिश करेंगे, कनाडा, अमेरिका या फिर यूरोप की तरफ जो है वो मुंह करेंगे, निकलेंगे। क्यों भाई, यहाँ पे एक तो वो डॉलर का जैसे रेट ऊपर होता है, करेंसी जो भी हो भाई, आप वहां से भेज रहे हैं, यहाँ पे कन्वर्ट होकर डबल बन रहे हैं। मतलब अगर 4 लाख 5 लाख घर पे भेजता हूँ, कहीं काम करने जाता हूँ यूरोप में कहीं, तो भाई सेटल हो जाता हूँ और वहां से पैसा मैं यहाँ भेजता हूँ, कन्वर्ट होकर डबल होगा, तो भाई मैं पीछे घर भी बना सकता हूँ, प्रॉपर्टी भी ले सकता हूँ, हर चीज़ मेरे पास होगी, ठीक है। और मेरी लाइफ सेटल होगी और आने वाली नस्ल जो है उनको भी, फैमिली जो है उनके लिए आसानी होगी। तो ये चीज़ वो सोच रहे होते हैं। अगर इतनी पढ़ाई की है इन्होंने, पाकिस्तान में पढ़ना भी बड़ा मुश्किल है भाई मेरे, इन रियलिटी ऐसी है। मेजर सर जो है वो इतना इन्होंने 25, वो कहते हैं 25-30 साल की मेरी रिसर्च है पाकिस्तान के ऊपर, मैं जानता हूँ डीपली। तो आपको मेरे ख्याल में इन चीज़ों के ऊपर भी सर मेरे ख्याल में थोड़ा लाइट आउट करना चाहिए था, कि साथ में ये चीज़ें भी हैं। हमें ये पाकिस्तानियों को ये भी मुश्किलात आती हैं, जो बेशक उनके हक में ना बोले, लेकिन ये कहते हैं कि जो पढ़ाई करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, उन्होंने कहा कि मुट्ठी भर लोग हैं, तो इट्स मीन्स के लोग हैं, मौजूद है, लोगों ने अचीव किया है, सही है। और कुछ लोगों की तो वैसे किस्मत होती है, उनकी लक होती है, भाई वो कुछ भी ना करें उनको सब कुछ मिल जाता है, ठीक है। शादी कर लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, सेटल हो जाते हैं, काम मिल जाएगा, फैमिली बाद में सेटल हो जाएगी, पूरी फैमिली को ही बुला लेंगे, ये सिस्टम होता है। पढ़े लिखे जीरो होते हैं, अनपढ़ होते हैं बिल्कुल, उन्होंने कभी क्लास जो है वो स्कूल का मुंह ही नहीं देखा, ठीक है, वो हिसाब है उनका। लेकिन यहाँ पे उन्होंने कहा कि पीआईए को वो एक मुद्दा चला के भाई जो यहाँ पे टैलेंट टैलेंट की क्या बात करते हैं, इन्होंने तो फेक जो है वो लोगों को वहाँ पे पायलट बनाया हुआ था। बिल्कुल मैं कहूँगा कि जो है इमरान खान के दौर में, मेरे ज़हन में नहीं था, इसने बताया इमरान खान के दौर में मतलब वो चीज़ हुई, और उन्होंने निकाला रिकॉर्ड, उन्होंने कहा ये फेक है, फर्जी किस्म के पायलट जो है, इतनी हाँ, बड़ी जाली डिग्रियां थी बेवकूफ़ी। उनके पास। लोग जो हैं इमरान डिग्रियां खान थी के लेकिन खिलाफ जाली हो थी। गए थे उस वक्त कि जी इसने क्यों कितने सारे रिवील लोगों किया की है, हाँ, जान को दांव पे लगाया कि पाकिस्तान को नाराज तो बदनाम होना कर था दिया ना। है जी। तो ये ना बदनाम करने में केड़े लेकिन इसमें इमरान खान का कसूर नहीं है, इसमें उन्होंने जाली डिग्रियां ली हुई थी और वो जनाब मौजे कर रहे थे, डिग्रियां उनकी फिर चेक की गई हैं तो वो जाली थी। यहाँ पे तो पता नहीं वो असेंबली में लोग आते हैं जो वो एफएससी ऊपर होने चाहिए उसमें मैट्रिक भी नहीं किया हुआ था, कुछ लोगों ने मिडिल पास थे। और मतलब ये क्या चल रहा है पाकिस्तान में, पूरे का पूरा सिस्टम खराब है। पूरे ये का पूरा डॉक्टरी का सिस्टम भी ही इन्होंने जो खराब है। सिस्टम का कहा है ना कि डॉक्टर जो हैं वो यहाँ पे मतलब पाकिस्तान में डॉक्टर अच्छे अच्छे हैं, लेकिन वो सारे जब यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं वो यहाँ से निकल जाते हैं, फिर हम्म। उसके बाद निकल के कहीं ना कहीं जो है वो शिफ्ट हो जाते हैं किसी यूरोप कंट्री में, अमेरिका में, कनाडा में, अरब ममालिक में। वहां पे जाके जो है अपना ये काम शुरू करते हैं और वहां पे जाके उनको अच्छी पे मिलती है, अच्छा प्लेटफॉर्म मिलता है, सहूलतें मिलती हैं, वो सारी सहूलतें मिलती हैं। यहाँ पे उनको वो सहूलतें नहीं मिलती, वो सारा कुछ नहीं मिलता। जरूरी तो नहीं है डॉक्टर हूं तो बाकी सारी चीजें भी तो पूरी करनी होती है ना। मशीनें नहीं है यहाँ पे, कुछ भी नहीं है। ये कह रहे थे ना कि इंडिया में जो है भाई, इंडिया में भाई सारी सहूलतें हैं, इंडिया में हॉस्पिटल है, पाकिस्तान में उस लेवल के हॉस्पिटल नहीं है। और वो डॉक्टर किस तरह बनाएगा, डॉक्टर के पास अपने पास पैसे नहीं होंगे, हाँ, तो डॉक्टर तो बाहर ही जाएंगे। जो अच्छे डॉक्टर हैं यकीन करें वो यहाँ से छोड़ के बाहर चले जाते हैं। यहाँ पे पता है कौन कौन से रह जाते हैं ज्यादातर, जिन्होंने अपने ताए चाचा से सीखा होता है। बिल्कुल, एक हमारे पास भी पूरी बिल्कुल फैमिली है, डॉक्टर बनी हुई है। अताई एक डॉक्टर बंदा जिनको जिसने, कहते हैं ना वो हाँ यही है। बिल्कुल, एक बंदा था जिसने नींद की डिस्पेंसरी का भतराई कोर्स जा। किया, वो डिस्पेंसर बना, उसके बाद उसके भांजे भी डॉक्टर, उसके भतीजे भी डॉक्टर, उसकी हाँ, पूरी फैमिली डॉक्टर। अब लोग कहते हैं डॉक्टरों का घर है। डॉक्टरों का घर, और जो उसका एक बड़ा भाई है वो मतलब लकड़ी का काम हालांकि जो है वो डिस्पेंसर करता है, कभी भी डॉक्टर नहीं होता। वो लकड़ी का काम करता है, उसे भी मेडिसिन का पता चल गया कि कौन सी कौन। बिल्कुल, बिल्कुल। यही तो मैं कह रहा हूँ ना कि वो देख देख के सीख के उन्होंने अपने अपने क्लिनिक यहाँ पे सब ने बनाए हुए हैं, तो वो है यहाँ पे।
तो जो डॉक्टर असल हैं वो बाहर निकल जाते हैं, फिर क्या क्या करें? इधर तरक्की वो होनी है या यहाँ क्या पे होना है इधर? वही सोचा ना कि यहाँ पे वो रह के क्या करेंगे। अब वो लोग जो हैं वो बड़े जो डॉक्टर थे यहाँ पे प्रॉपर जिनके पास वो भाई को देख लो, ये हमारा वो डॉक्टर है तो वो ऑस्ट्रेलिया निकल गया है, ठीक है, वो अक्सर चला जाता है। अब वो वहाँ की नेशनलिटी और वहाँ पे बिजनेस जो है वो स्टेबल करने की कोशिश कर रहा है। भाई वो करेगा, वो उसके पास अपॉर्चुनिटी है। और भाई जो लोग कहते हैं ना कि इन्होंने क्या पढ़ाई की है ना, और कि भाई मैं इन सीरियस नोट बोलूँ, भाई ठीक ठाक पैसा खर्च होता है एक डॉक्टर के ऊपर, इतना पैसा लग जाता है और आपका टाइम, इतना दिमाग खपाई वाला काम सोचा आपकी, एक जो सही पढ़ने वाला कीड़ा बंदा है ना वो इसमें इन्वॉल्व होगा। फिर उसके बाद उनके वो टेस्ट होने, फिर वो मेडिकल में किस तरह परफॉर्म करते हैं उस शोबे में, ठीक है, वो चीज़ अलग होती है। एक नाम बन जाना कि उसने बाकी 2-4 मरीजों की जान बचाई है और वो इन अ गुड वे चल रहा है, फिर आपकी लक चलती है, फिर तब जाके आप इन मुल्कों में पाकिस्तान और सर्वाइव कर सकते हैं। इंडिया में आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ मौजूद हैं, आप भाई उसको जो है अवेल कर सकते हैं और अपने आप को पॉलिश कर सकते हैं फ्यूचर के लिए। आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। हम इसी चीज़ को रोते हैं पाकिस्तान में, प्लेटफ़ॉर्म नहीं है किसी चीज़ का। यहाँ पे छोटी-सी चीज़ हम इसी चीज़ को ले लेते हैं। 2 चैनल बंद हुए 3, तो रो रहे थे कि गूगल का ऑफ़िस नहीं है, पिट रहे थे कि यहाँ पे नहीं है। होता, हमारे पास अपॉर्च्युनिटी होती कि हम जाके वहाँ पे उस चीज़ मसले को रिज़ॉल्व कर सकते थे। हो सकता हमारा वो जो मसला बना हमारे लिए वो क्रिएट ना होता, वो रिज़ॉल्व हो जाता उसी वक़्त। फ़ायदा हुआ उस चीज़ का। यहाँ पे वो नहीं है। अब ये निकला इंजीनियरिंग करके तो आगे कोई प्लेटफ़ॉर्म नहीं था। अब बैठ के मुँह देखो जी, अब अच्छा जी, इसने भी क्या किया, अप्लाई किया दुबई के लिए और ये और वीज़े वो। का मैंने भी वेट किया था, वीज़ा नहीं आया। तो मतलब मैंने ये छोड़ ही दिया फिर हाथ लगा के। ये चीज़ है ना, मतलब ये वहाँ पे जाता 3-4 लाख इसे मिल रहा होता, तो बाद में यहाँ पे जो इंजीनियर काम कर रहे हैं उनसे पूछता कितने, तो उन्होंने कहना था अभी तो बड़ी मुश्किल से जो है सारे फंड लाकर गवर्नमेंट की तरफ से 50,000 बन रहा है, 60,000 बन रहा है। उसने ज़्यादा से ज़्यादा लाख 1.5 लाख की लेंगे जो हाँ, ज़्यादा एक्सपीरियंस वाले हैं तो यहाँ इसने पे। कहना था मैं तो 4 लाख भेज रहा हूँ वहाँ से 4 पाकिस्तान, मतलब अगर पाकिस्तान। 15 साल का एक्सपीरियंस हो ना किसी अरब ममालिक में, 10-12 लाख कहीं नहीं जाता मतलब पाकिस्तानी। मैं एक एग्जांपल बता जो रहा हूँ। भेज रहा, इसने बाकी अपना उधर। तो इसने कहना था भाई राठों वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ, वहां पे आओ, तो उस बंदे ने भी सोचना है तो यही मैं यहाँ पे यही क्यों तो घुसा रहा यही तो हूँ। बात है ना, इसीलिए तो सारे चले जाते हैं फिर बाहर के मुल्कों में। उन्होंने निकलना है भाई, ये अब रियलिटी है। इन्होंने मेजर साहब ने एक और बात कही कि चाइनी की क्यों बुलाते हैं कि पाकिस्तान में टैलेंट तो सारा बाहर चला जाता है, यहाँ पे क्या रह जाता है, कुछ भी नहीं। और इंजीनियर जो चाइनी बुलाए जाते हैं क्योंकि प्रोजेक्ट चाइनीज होते हैं, तो चाइनीज भाई अपना जब वो ले रहे होते हैं ना प्रोजेक्ट, उस वक्त ये मुआहदे होते हैं कि हमारे इंजीनियर भी होंगे, हमारे ये भी होंगे, आपके सिर्फ मजदूर होंगे, बिल्कुल। ये मुआहदे होते हैं। तो फिर क्या करेंगे फिर वहां पे, क्योंकि मेरा अपना कजन जो है वो सी पैक के ये जो जितने मामला थे उनमें भी लगा रहा है, तो उस वो ही बताता रहा है मुझे। करप्शन वाले। नहीं नहीं, अच्छा, ये रोड सी वाले। पैक रोड वाले जो है, तो इंजीनियर जो है वो पाकिस्तानी भी बीच में थे, बीच में चाइनीज भी थे, अच्छा। लेकिन जो बड़े हाँ। ओहदों पे थे वो चाइनीज ही थे। हम्म। तो ये तीस मुआहदे में पैंतीस लिखा हुआ हजार था। उन लोगों को मेरे हाल में देते रही हैं। हमारे भी एक हम्म, दो गांव का था, 30 से कितने? 35 हजार नहीं, रुपए। वो जो स्टार्टिंग में जो काम सीखते हैं ना, हम्म। जो इंटर्नशिप करते हैं एक किस्म की, जो काम सीखते हैं वहां पे जाके अभी, उनको सिर्फ ये मिलता है 30-35 हजार, लेकिन जो एक्सपीरियंस वाले होते हैं उनको लाख, 1.25 लाख, 1.5 लाख तक मिलता है। अभी ज्यादा ना हो गया हो, ये कोई 5-6 साल पुरानी बात है। वो भी तो मेरे हर में अमाउंट डबल हो गई हो। हाँ। हम्म। तो दूसरी बात इन्होंने की कि एक्सपोर्ट करने की राइस और मीट। तो राइस जो है वो पाकिस्तान में इतने ज्यादा अब उगाए ही नहीं जाते क्योंकि किसानों को बचत ही नहीं होती, वो पहले भी हम जिक्र कर चुके हैं। तो हो सकता है कि अगर ये मुआहदे हों तो हो सकता है कि रेट बढ़े, तो फिर उसके बाद जो है वो किसान लगाना शुरू कर दें। तो इस दफ़ा हमने भी नहीं लगाए, ये इधर लगाए थे थोड़े से यार घर के लिए, तो मैं तो तो मैंने वैसे नहीं, जो जब मेजर साहब ने कहा ना कि ये तो शॉर्टेज हो जाएगी, ये वो, तो ये कह रहा था नहीं हमें महंगे तो हो कोई जाएंगे। फिक्र नहीं है, हमारे तो आ जाएंगे। नहीं, मैं हमारे हो आ चुके हैं, आ क्यों जाएंगे। अली भाई का साल माफिया के लिए जो जिंदाबाद। है साल के लिए जो है वो पड़े हुए हैं, देखे, टेंशन नहीं है। अरे तो कम हो गया ना, इधर से ले लेंगे, ठीक है। तो कम सेम रेट में देने हैं जो उस वक्त चल रहा हो, नहीं नीचे चल रहा हो जो।
वो वाला रेट नहीं जो बाद में नहीं, बढ़ना है, बेचने के लिए नहीं है ना, सिर्फ घर के लिए ही है। देखे हेल्प तो नहीं करेगा ना। तो नहीं, मतलब जो बाकी जमीन थी उसमें नहीं लगाए उधर। एक पाकिस्तानी ठीक दूसरे है। पाकिस्तानी की हेल्प नहीं तो कर रहा। मैं यही कह रहा हूँ ना कि अगर रेट सही लगेगा, एक्सपोर्ट होगी, तो फिर शायद हो सकता है कि वो रेट बढ़ने की वजह से सब जो है वो लगाना शुरू करते सारे किसान फसल को, तो मे भी हो सकता है कि बेहतर हो जाए। बाकी मीट तो यहाँ से निकल ही जाएगा ज्यादा, हम्म। चाहे हाँ बिल्कुल, पहले भी निकलता रहे। चाइनीज को चाइना को ले तो रहा है देते ना, रही है ना गधों का भर भर के हाँ, तो मीट। उसी की बात कर रहे हैं ना, अब आएगा। मलेशिया का नंबर लग जाए। वैसे भी ये आवारा कुत्ते जो है पकड़ रहे हैं। इसलिए एक निकल गया है। कितनी मीम्स भी बने हुए थे कि आवारा कुत्ते जो हैं उनको मार दिया जा रहा है, जहर दिया जा रहा है, तो वो कह रहे थे, हर कोई अपने अपने दोस्तों को कह रहा है कि अब भाई नहीं निकलना। आवारा कुत्तों को वो जो है वो टीम आई जहर हुई दे है। रहे हैं, टीम आई हुई है। तो ये है वो है। और क्योंकि मैं खुद ये चाहता था कि ये जितने आवारा कुत्ते हैं ना, अच्छा मतलब मैं क्या पता नहीं क्या। नहीं, जितने ये आवारा कुत्ते हैं, ये जो गलियों में घूमते हैं, इनको पकड़ के जो है वो किसी सेंटर में रखें या चाइना को दे दें, तो इससे कुछ न कुछ केयर इकॉनमी सेंटर तो तो है आएगी ही ना। नहीं है यहाँ केयर पे सेंटर है नहीं है, पाकिस्तान तो में। इसीलिए कह रहा हूँ ना, चाइना को दे दें, वो तो वो खाते हैं ना। बहुत ज्यादा है कि वो ऐसी नस्ल रखी हुई है किसी ने जो बड़ी खास है, ठीक है। जर्मन शेफर्ड जिन लोगों ने रखे हुए हैं, उसके बाद लेपर्ड है, ये काफी नस्लें ऐसी हैं जिनको लोगों ने शौकिया पाला हुआ है, जैसे बिल्लियां बहुत असल सारी। में मसला पता है क्या है, जितने आवारा है ना यहाँ पे, वो लोगों को काटते हैं और बच्चों को जो है वो काटते हैं, तो जिस वजह से जो है वो मैं चाहता था कि ये सारे जो इनको हैं भी उनको इंजेक्शन लगा देने चाहिए। निकले यहाँ से। और अभी वो शुरू हो चुका है अमल, देखते हैं अभी। बहरहाल, और वीडियो का टॉपिक में जो था, शेख साहब आए हैं पाकिस्तान और हम अनकरीब बहुत ज्यादा अमीर बनने जा रहे हैं, पैसा ही पैसा होगा क्योंकि वो शिकार खेलने के भी पैसे देंगे। उन्होंने शिकार खेलना है, हाँ, लेकिन नहीं वो हर कराची को सीजन कह रहे आते हैं हैं कि ना। दुबई बनाना, रहीम पता नहीं यार क्या। खान वो आए हैं, तो अब ये कह रहे हैं कि कोई इन्वेस्टमेंट की भी बात हुई, अब पता नहीं क्या बात हुई है शेख साहब के साथ, क्योंकि अगर होता तो पीआईए में भी मीडिया। जो है वो कोई शेयर खरीद रहे हैं, और भी कुछ कंपनियों में, अब पता नहीं तो कौन मतलब कौन सी उनकी कंपनी में। इन्वेस्टमेंट होगी तो पैसा। दुबई शेयर खरीद रहे हैं शेख ना। साहब आपका पैसा बहुत लगने वाला, वापस चले जाओ। शेखों की समझ नहीं मुझे आती है ना, सीरियस नोट, कि भाई इतना पैसा उनको समझ नहीं आती कि कहाँ पे लगाना है, क्या करना वो शिकार खेलने आ जाते हैं हर साल। है। शिकारी तो नो डाउट उनका एक शौक है, लेकिन पाकिस्तान ने यहाँ के लोगों के लिए बैन किया हुआ है हम्म। कि आप वो काला तीतर और ये जो है एक जो वो है एक ना खरगोश परिंदा है, है बड़ा वो फेमस बड़ा है, उसका खूबसूरत। नाम है तलोर। तलोर, तलोर हाँ। भी उसी की है, उसी की कैटेगरी तितर का का है। एपी है, बटेर हाँ, तितर, ये सारे। तो उसी की कैटेगरी का है। और लेकिन यह है कि अब ये मना किया आम लोगों के लिए, उनके पास लाइसेंस भी है हर चीज का, तो भाई वो कहते हैं कि शिकार का अब सीजन चल रहा है तो हमें करने दो, और ये उनको घुसने नहीं देते। और अब शेख जो हैं वो आएंगे और अपने 10-12 और 7 दोस्तों को और याशी का पूरा सामान लेके आएंगे और वो एंजॉय करेंगे और उनके साथ तो सारा कुछ सिक्योरिटी करेंगे। जाती है तो बकायदा, यार उनका सिक्योरिटी बड़ा जाती है, ध्यान लेकिन रखते हैं। लाइसेंस, मतलब लाइसेंस मेरे पास है। हम्म। अब मैं लाइसेंस लिया हुआ है किल का कि भाई शिकार कर सकता हूँ, तो भाई वहां पे अगर शिकार करने के लिए मैं जाता हूँ, मुझे रोक दिया जाता है कि आगे रिस्ट्रिक्टेड क्या एरिया है, आप यहाँ पे शिकार नहीं कर सकते, आप दूसरी साइड पे करें। और वहीं पे शेख आता है, वही मुल्क के कानून चेंज हो जो जाते हैं। रहीम यार खां का वो एरिया है ना, वो शेखों ने अपने नाम किस्म का किया हुआ कि हमने इधर शिकार करना होता है, वो बिल्कुल। गवर्नमेंट ने उनको दिया हुआ है जो भी हम मुआहदे हैं। सारे हिस्से दिए हुए हैं। नहीं नहीं, वो रहीम यार खां में आते हैं। सी पैक के थ्रू जो है पोर्ट वगैरह और सारा जो चाइना को दिया हुआ, वो सऊदीया को लग पाकिस्तान तो दिया। फिर वो सब का ही है ना, सब्जी मंडी है। पाकिस्तान तो फिर सब का है ना, किसी एक का तो नहीं है ना। ये इसका बयान है। खैर एनीवेज, हम जो है और बाकी बात ना ही करें। एंड वाली करो ना, करना। बड़ी तेजी से बोला है। नहीं, फिर मैंने कहा चलो छोड़ो यार। हमारा ये सारी वीडियो जो है वो राणा साहब के ऊपर थी, और इंजीनियर भी हैं और ज़मीनों वाले हैं। चावल का जो सिलसिला है वो भी इनके पास, अगर किसी के पास चावल कम हो जाते हैं इनसे रब्ता करें, इनके पास स्टॉक मौजूद मैंने है। कहा है लगाए ही स्टॉक नहीं है, माफिया। इस दफा नहीं लगाए। बीच में क्यों कहा है, हमारे पास तो हमें नहीं टेंशन मतलब नहीं। सिर्फ घर के, मतलब घर में पड़े हुए हैं खाने के लिए, एक साल के लिए। ये नहीं कि कोई एक्स्ट्रा एक स्टॉक, साल के लिए, मतलब साल के लिए होता है ना, फसल तो साल गरीब बाद बंदे ही को दूसरी एक दिन लगनी के है ना। चावल नहीं मिल रहे, साईं, एक साल के लिए। तो साईं साल बाद ही फसल लगनी है ना दूसरी। इसको पकड़े। यार, तो बहरहाल आप क्या ओपिनियन रखते हैं सारी सिचुएशन के ऊपर,
और आपके सामने ही है, और कमेंट सेक्शन भी ओपन आपके लिए। इंक्लूसिव वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगी, प्लीज़ इनके थ्रू हमें भी सपोर्ट कर दीजिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, पीस।